एक्सपीरियंस लोग जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे यूपी चुनावों के बारे में। 2022 जैसे कि यूपी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और किसकी सरकार आने वाली है इस बार, तो चलिए जान लेते हैं इन्हीं लोगों से। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है CMATP चोपड़ा। ओके, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस बार किसकी सरकार आने वाली 2022 यूपी चुनावों में? अभी तो बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि अभी इलेक्शंस में बहुत देर हैं और कौन सा इशू जो है वो पब्लिक के दिमाग को बदल दे इसका कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि हमारी पब्लिक बहुत जल्दी बातों में आ जाती है और जातिवाद हमारे यहाँ बड़ा डोमिनेंट है। इस फैक्टर को देखते हुए विकास का किसी को ख्याल नहीं रहता। उस समय जाति ऐसा नशा होता है कि कोई किसी को पता नहीं लगता कौन किसको कहाँ वोट देगा। ये ऑल डिपेंड करता है कि अगले कुछ महीनों में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव पे, किन मुद्दों पे जो है चुनाव इस बार देखते हैं आप? वो मैंने कहा कि मुद्दे यहाँ बदलते हैं और कभी कभी तो जनता हम लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि विकास को और दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्टर को छोड़ देते हैं। उनको छोड़ने के बाद हम जातिवाद पे या किसी और तरह की बातों पे आके वोटिंग करने लगते हैं। और यहाँ भी इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मान लो भगवान ना करे कहीं हिंदू मुसलमान की झगड़ा करा दें, मान लो कि इनका मन करे तो शेड्यूल कास्ट और दूसरे लोगों के झगड़े करा दें। कुछ पता नहीं इस राजनीति के अंदर, और गलती तो हम लोगों की है। हम लोग जो है इस जातिवाद या फालतू बातों में इमोशन में आके अपने कीमती वोट को जो 5 साल तक हमने उनको देना है और विकास के लिए देना है, देश में इतनी गरीबी है उसे हटाने के लिए देना है, उन सबको भूल के हम वोट जो है फालतू की बातों पे दे देते हैं। तो यानी कि आप विकास के मुद्दों पे वोट डालेंगे इस बार? यहाँ पे जितने भी जनता खड़ी है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इनके विचारों को रोज़ सुनता हूँ, ये लोग काफ़ी विकास से प्रेरित हैं। सारे लोग हाईली एजुकेटेड हैं। इनको विकास के मुद्दों पे ज़्यादा समझ में बात आती है और ये विकास पे जो गवर्नमेंट बीजेपी भी काम कर रही है उसको भी असेस कर रहे हैं कि क्या बीजेपी की गवर्नमेंट भी इमोशनल लेके वोट लेना चाहती है या विकास पे कर लेना चाहती है। इन सब बातों पे ये लोग गौर कर रहे हैं, हम सब लोग गौर कर रहे हैं। क्या बीजेपी की गवर्नमेंट भी दूसरी गवर्नमेंट की तरह हमको इमोशन में लेके तो नहीं आ रही काम में? इस बातों को हम गौर कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? VK सिंह चौहान। VK सिंह चौहान। तो सर आप ये बताइए कि इस बार आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? देश की सुरक्षा, आतंकवाद और जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 और 35A का जो निस्तारण हुआ है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम योगी जी और मोदी जी के साथ हैं खुलेआम। मतलब आप धारा 370 और राम मंदिर जैसे इन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे? बिल्कुल 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 100%। आप बीजेपी सपोर्टर हैं? 100%। इससे अच्छी और कोई गवर्नमेंट हो नहीं सकती वर्तमान में। सबको देखा है हमने, 70 साल से देख रहे हैं सबको। यानी कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं महिलाएं, 100% सुरक्षित हैं। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है? कुछ नहीं, नथिंग, जीरो, कोई बेरोजगारी है ही नहीं। बेकार का खबर फैला रखा है। आप क्या समझते हैं 2022 में जो यूपी चुनाव आने वाले हैं उन मुद्दों, किन मुद्दों पे इस बार वोट जाएगा? देखिए ऐसा जी, मेरा नाम सुभाष पाठक। सुभाष पाठक जी, तो बताइए कि 2022 में इस बार किन मुद्दों पे आप चुनाव में तो विकास का ही है, डेवलपमेंट का ही है, और धारा 370 वाला मैटर, राम मंदिर, उसके नाते होते हुए देखते हुए जिन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं, हम तो चाहेंगे यही रहे। तो लखीमपुर में जो अभी लखीमपुर खीरी का जो कोई बात नहीं, अभी लखीमपुर में जो हिंसा हुई है, इतना बड़ा कांड हो गया वहाँ पे, बीजेपी की मंत्री ने ही किसानों को कुचला है गाड़ी से, तो उस पर मंत्री ने नहीं कुचला, आप गलत कर रही हैं। देखिए बीजेपी की मंत्री का बेटा है वो। जवाब देता हूँ मैं आपको। लखीमपुर का जो मुद्दा है ये हाईली पॉलिटिकलाइज्ड मुद्दा है। इसमें दोनों तरफ स्काउंड्रल्स हैं, दोनों वहाँ इधर भी नेता हैं उधर भी नेता हैं और दोनों ही बदमाशी कर रहे हैं और ये आपस का एक गुंडों का झगड़ा है। इसमें जनता को कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि जो लखीमपुर वाला जो मामला है उस पे पूरी तरह से राजनीति हो रही है। पूरी तरह से राजनीति हो रही है। सब गुंडे लोग हैं, दोनों तरफ गुंडे हैं और दोनों तरफ गुंडे आपस में लड़ रहे हैं और जनता का ध्यान अपनी तरफ वोट लेने के लिए खींच रहे हैं। हम लोगों को ये समझ में आ रहा है।
मैडम ईगो का थोड़ा सा सवाल हुआ है। ये एक्सीडेंट हुआ खीरी का हुआ है ना, लड़का जा रहा था, मंत्री का मतलब नहीं इसमें, लड़का जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, उन्होंने गाड़ी रोकी है, कहा सुनी हुई है, इसने अपनी ईगो दिखाई, उन्होंने अपनी ईगो दिखाई। और लेकिन सर उसमें वीडियो में तो साफ देखा जा रहा है ना कि किस तरह से मंत्री का बेटा, उसमें जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो किस तरह से किसानों को कुचलते हुए जा रहे हैं। पीछे उन्हें रोका गया था, उससे पहले उन्हें रोका गया था, उनसे बात हुई थी, वो गाड़ी लेके भागे एकदम उस आगे को, और उन्होंने आगे ये बुक रहा। लेकिन उनका जो रूट था, जिस रूट से वो जा रहे थे, वो रूट तो उनका पहले ही डाइवर्ट कर दिया था, उनको पहले बता दिया गया था इस बारे में। तो वो देखने जा रहे थे ना, बच्चे हैं, बच्चों को शौक होता है, आपको शौक है कि तो पब्लिक क्या करे जाके जा देंगे। ऐसा है, अपोजिशन ने इसे एक मुद्दा बना लिया है और कुछ नहीं है। ये किसानों और अपोजिशन का मिलकर मुद्दा है और ये सरकार को पलटना चाहते हैं। का जो काम है ना, वो पैसा उसको ऐड नहीं, सीधी सी बात ये है। ये टिकैत ने जानबूझ के करते हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है, 11 महीने हो चुके हैं किसानों को लगभग बॉर्डरों पे बैठे हुए, तो अभी तक उनका मुद्दा हल नहीं हुआ। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को और किसानों को आपस में उसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन बातें तो हो चुकी हैं, मसला हल ही नहीं हो रहा अभी तक। ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से कोई भी पार्टी जो है ना सीरियस नहीं है उसको मुद्दे को हल करने में। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा इसको इशू बना दिया गया है। ये भी एक पॉलिटिकल 1.5-2 साल के लिए उसे सस्पेंड कर रखा है, तो अभी वो मुद्दा है कहाँ? इसको अनावश्यक रूप से चलाया जा रहा है। रोक दिया उसको। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जब गया है तो फिर jurisdiction में उसे चला जो गया, यहाँ आपस में होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज जानते हैं। तो सर आपसे जानेंगे यूपी चुनावों को लेकर के इस बार पार्टी भी बनाई थी, इनसे पूछो आप क्या नाम है आपका? पहले आप डीडी गोयल। पूरा नाम बता दो। डीडी गोयल। आप बताइए इस बार यूपी चुनावों को लेकर के किस नजरिए से आप इस बार चुनावों को देखते हैं? किसकी सरकार आने वाली है? भाई मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। अभी जो लखीमपुर में हिंसा हुई उस ये पॉलिटिक्स है, इसमें दोनों पार्टी इन्वॉल्व है। तो सर आपका नाम क्या है? मैं प्रभात श्रीवास्तव हूँ जी और मैं ये कहना चाहता हूँ जो किसान मुद्दा है, जी किसान ने अपनी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। देश की इकनॉमी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, वो अनाज उगाते हैं, उनको उनके लिए इज्जत के नज़र से देखा जाता है। लेकिन वो जो देश का उत्थान होना उसमें वो उनकी कुछ बातें एडमेंट है। आप नहीं बोलना चाहते? ना वो टैक्स देते हैं ना कुछ देते हैं। मंडियाँ में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, मंडियों में चाहे जहाँ मिलता हो वहाँ बेचे जा करके। तो वो गवर्नमेंट एक गाइडलाइन बनाना चाह रही है, गाइडलाइन को चलने नहीं देना चाहती। पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है मेजॉरिटी से, अब आप उसको कह रहे फेल कर दो। हम लोग जो है सैलरी पेड आदमी, हम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, हम भी कहते नहीं हम ना देंगे, ऐसे चलेगा? बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ने का कारण है, यानी कि आप मानते हैं कि बेरोजगारी है देश में? बेरोजगारी को दूर किया जा रहा है, उसका लॉन्ग प्रॉस्पेक्ट से है। मोदी सरकार लॉन्ग प्रॉस्पेक्ट से चल रही है, उसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि गवर्नमेंट में आदमी काम जो है आपसे बात सुनिए, ईमानदारी से काम करता नहीं है, और ईमानदारी से काम करता नहीं, एक तो काम प्रॉपर शेड्यूल में नहीं होता, शेड्यूल टाइम में नहीं होता, और कास्ट उसकी 10 गुना आ जाती है। गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अपने पास होम, फाइनेंस और डिफेंस रखूं, बाकी को मैं कमांड करूं, और वो भी सही तरीका है। अमेरिका में जैसे पॉलिसी है और सैलरी पे वो जो है चाहती है इस तरह से हो जाएगा। एक गाइडलाइन, सबको बराबर पे मिलेगा, नौकरी मिलेगी। नौकरी है क्यों नहीं, लेकिन नौकरी हो क्या रहा है, जो प्राइवेट में जा रहे हैं उनका खून चूसा जा रहा है। इंजीनियर पढ़ लिख करके जा रहे हैं, उनको 5,000 10,000 में नौकरी, हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं। अच्छा
विदेश में पैसा मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। वो भी विदेश में सरकारी नौकरी नहीं कर रहे, प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पैसा मिल रहा है, यहाँ पैसा नहीं मिल रहा। एक बात और जानना चाहूंगी मैं आपसे, एक तरफ आप बेरोजगारी को देखते, दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई तो वो तो जिस हिसाब से सैलरी बढ़ रही है, सैलरी जो लेकिन सैलरी तो है ही नहीं ना। पिछली साल महामारी के समय में लोगों ने अपनी जो सैलरी ले रहा है वो तो सैलरी डीए ले रहा है ना, वो डीए आ रहा है। और जो है बहुत से लोग कहना चाहते हैं, इनसे कहलाइए। बेरोजगारी पे मैं बोलना चाहूँगा, हाँ जी बोलिए। यहाँ की पॉपुलेशन कम नहीं होगी, भगवान भी आ जाए तो बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकता। पॉपुलेशन का भी एक मुद्दा है। अभी योगी जी ने एक बिल निकाला है, उन्होंने जनसंख्या कानून निकाला है, तो इस बार क्या वो मुद्दा बनेगा चुनावों में? बनना चाहिए, मगर पब्लिक भी तो एक्सेप्ट करे, तभी तो। योगी जी के कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कैसे गाड़ी चलेगी। 2022 में आप बीजेपी को देखते हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी को देखते हैं, सुरक्षा के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से हम समझते हैं कि बीजेपी आएगी और आनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी आया था, ना कभी जिंदगी में आएगा, ये तय है। योगी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों जीवित रहे, आनंद से रहे, तो हम भी सुखी और शांत रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गोयल है जी। आप इस बार यूपी चुनावों को 2022 में यूपी चुनाव किस तरह से देखते हैं? हम तो पहले दीपक के नाम से थी, अब है फूल के हिसाब से। हम तो फूल को देते आए सन 40 से फूल पर डाल रहे हैं। अब एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, रामलीला मैदान में एक कैंप लग रहा है, उसमें दुकानदारों से बात हुई मेरी, तो वो बोले जी हमसे पैसा एक नहीं लिया और हमें लोन दिया है बिन ब्याज के, सबको बुला के रुपया दिया है और यहाँ पर दुकानदारों से पैसा नहीं लिया। और इससे ज़्यादा बढ़िया क्या मिलेगी हमें सुविधा? तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो कर रही है वो सब कुछ सही कर रही है आपके हिसाब से? हाँ जी। तो यानी कि बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है और कानून व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक चल रही है। और अभी गोरखपुर में जो हुआ, पुलिस वालों ने एक व्यापारी की होटल में हत्या कर दी। वो तो आपस के झगड़े हैं, वो उसमें कुछ नहीं। हम सर ये तो कानून व्यवस्था में आता है ना? ठीक है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम कैसे? मैं राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल। किसी ने नहीं किया। सपा की सरकार में रोज किडनैपिंग होती थी व्यापारियों की। मैं लोहे का व्यापारी हूँ। मेरे दसियों क्लाइंटों को कोठी में से चढ़ते ही गेट पे किडनैपिंग कर ली। अब वो सब शांति है। ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष को परेशानी हो रही है। यानी कि आप बाजारी बंद हो रही है, चोर बाजारी बंद हो रही है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। उसने सपा सरकारों ने साइकिल के ट्रैक बना दिए, 500 करोड़ रुपए उसमें खा के कुछ हो गया उनका। अब ये सारे काम कर रहे हैं तो परेशानी, सारे हाईवे बन गए, हर जगह काम चल रहा है इस वक्त, कोई जगह ऐसी नहीं है काम ना हो। तो सर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी जैसे कोई मुद्दे हैं ही नहीं। बड़ी जनता है, जहाँ यूपी में 26 करोड़ की जनता है, छोटे मोटे ये सब चक्करबाजी कराते रहते हैं विपक्ष वाले। हो सकता है किसी विपक्ष ने करा दिया। आपके कहने का मतलब है जितने भी हिंसा होती है ये सब राजनीतिक होती है, विपक्ष करवाता है ये सब। 6 महीने पहले क्यों ना आई? अब इलेक्शन आया तो सब आ रहे हैं। ये प्रियंका 6 महीने पहले तो ना गई वहाँ, अब सबको गले लगाती फिर रही है। अब राहुल भी जा रहा है। अब तो सर लेकिन ये तो पिछले साल भी जो हाथरस में कांड हुआ, ये तो वहाँ भी गए थे। ठीक है, गए तो जब ही थे ना, ये जब ही पहुँचते हैं, पहले तो कभी नहीं जाते हैं देखने। यहाँ जितने काम हो रहे हैं ना, तो यही पसंद है, राम मंदिर बन रहा है। हाँ जी सर, आप हाँ, मेरा नाम के मलिक है। जैसे अभी आपने जो है, मेरा नाम के मलिक है। मैं यही बात जो अभी आपने कहा है कानून व्यवस्था के लिए, तो योगी जी जब से आए हैं देश में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। और बीजेपी जो काम कर रही है, जो सरकार जिस तरह से योगी जी चला रहे हैं, वो अल्फाज के उसकी तारीफ अल्फाज के दायरे में नहीं आ सकती। और ये जो आपका ये जो छोटी मोटी ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सब विपक्ष की जो है ड्रामेबाजी है। वह इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ, और जब अब इलेक्शन आ गया तो अब सारे अपोजिशन इकट्ठे हो गए। योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो थोड़ी है।
तो यहाँ पे हमने सुना लोग जो है यहाँ बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जितनी भी कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे इनको मुद्दे यहाँ पे नहीं दिखते और इनके हिसाब से बीजेपी बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। तो आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे यूपी इलेक्शन।